जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। देवी का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए देवी की आराधना की जाती है। सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करें, कैसे मां को प्रसन्न करें, आइए जानते हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका श्रेष्ठ भारत में। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज मां सिद्धिदात्री का दिन है, 9वां दिन है आज, कैसे मां को प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें, और थोड़ा सा प्रकाश आप इस पर भी डालिए कि मां का जो स्वरूप है वो भी बहुत सुंदर है। तो स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जय माता दी। 9वां दिन है, नवरात्रों की समाप्ति है। सिद्धिदात्री, सिद्धि यानी मनोकामना, दात्री यानी देने वाली। आपको मनोवांछित फल को प्राप्त करना है, सिद्धिदात्री को मनाना है। अंतिम दिन है, जैसे लास्ट तारीख वाले दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है ना, ऐसे अंतिम दिन 9वीं का दिन है, मंदिरों में भीड़ होगी। चने का भोग लगता है, हम लोग चने का भोग लगाते हैं। खीर, मालपुए, हलवा, पूरी सब बनाते हैं। आज के दिन काम सिद्ध हो गया है, कार्य सिद्ध हो गया है, नवरात्रि पूर्ण हो गए हैं, सिद्धिदात्री अपने स्वरूप में आ गई है। जैसा कि कनिका ने बताया कि भगवान अर्धनारीश्वर इसी रूप में कर है। जब देवी ने अपने 9 रूपों को दर्शाया, देवताओं ने जब आह्वान किया तो देवी अलग अलग रूप से अपने पास आई और उन्होंने राक्षसों का वध किया जी, और इस धरती को पाप मुक्त किया। ब्रह्मांड में देवी की आराधना से बढ़कर कुछ नहीं है। सर्जन, जो सर्जन कर सकता है, जो जन्म दे सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, वह ईश्वर ही होते हैं। मनुष्य कितना भी बलशाली है, आदमी के पास कितनी भी शक्ति है, लेकिन उसके पास सर्जन शक्ति नहीं है। ये शक्ति केवल देवी में है। देवी जिसे हम स्त्री कहते हैं, माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, बालिका कहते हैं, ये सब पत्नी के रूप में ये सब देवियाँ हैं। स्वरूप अलग अलग है, एक ही स्त्री है, कोई उसको माँ कह के बुला रहा है, कोई पत्नी कह के बुला रहा है, कोई बहन कह के बुला रहा है, कोई बेटी कह के बुला रहा है, कोई उसको दोस्त बोलता है, लेकिन वो है देवी जी। आप उसको देवी रूप में स्वीकार कीजिए। आप मानिए कि ये शक्ति का वो पुंज है जिसके कारण आपको सफलता मिलेगी। एक कहावत है ना, हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। बिल्कुल। तो ये कहावत भारत की है। इसलिए कहावत है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप व्यर्थ हैं। शिव में से ई की मात्रा हटा देंगे तो शव बन जाएंगे। वो शिव तब बने जब देवी आई। तो सिद्धिदात्री के अंदर जब अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव ने इनकी आराधना करी। एक समय तक पार्वती गौरा शिव की आराधना करते रही, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब ये सिद्धिदात्री होगी, इसके पास इतनी शक्ति होगी कि उच्च शक्ति लेने के लिए परमात्मा ने, भगवान शिव ने इनको ध्याया और अर्धनारीश्वर कहलाए। संसार में कुछ भी जो है वो 3 है, पशु है, पक्षी है, जल में रहने वाले जीव है, 3 है। ऐसे नर है, नारी है, किन्नर है। सिद्धिदात्री वो रूप है जिसको तीनों पूजते हैं। नर भी पूजते हैं, नारी भी पूजते हैं, किन्नर भी पूजते हैं। किन्नर हमारे यहाँ जो हमारी शुभ कार्यों में बधाइयाँ लेने आते हैं, किन्नर जो हमारी बलाएं टाल देते हैं, किन्नर जो आपको चौराहे पर मिल जाते हैं, किन्नर जो आपको हमेशा ब्लेसिस देते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव ने उस रूप को भी धारण किया है, तो कण कण में समाये। सिद्धिदात्री वो देवी है जी। तो पंडित जी, सिद्धिदात्री देवी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? और आज भी कई लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, तो आज क्या कुछ करना चाहिए ताकि माँ खूब प्रसन्न हो जाए? क्योंकि आज उनके व्रत भी संपन्न हो जाएगा, आज उनका जो व्रत है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? आज को के दिन संपूर्ण भोग लगाया जाता है। पूरी है, सब्जी है, हलवा है, छोले है, चने हैं, खीर है, मालपुए हैं। ये जो कढ़ाई में बनने वाली, जिसको तला जाता है, जो कढ़ाई चढ़ाने का मतलब होता है जिसको तला जाएगा, उन चीज़ों को माँ को भोग लगाएं।
माँ के आगे उत्सव करें, अपने भजनों का गुणगान करें, परिवार के साथ बैठकर उनके साथ भजन संध्या करें और उनको मनाएं। माँ का ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप के लिए 8 दिन तक प्रतीक्षा करी कि माँ जब सिद्धिदात्री आएगी तो हमारे काम सिद्ध होंगे। तो भगवती को भोग लगाना, नए वस्त्रों को धारण करना, नए वस्त्रों को धारण करना, अपने परिवार को सम्मिलित करना, कोई एनसीआर में किस कोने में रहता है, कोई कहाँ रहता है, सबको एक जगह एकत्रित करें, किसी एक घर में बुलाएं, ना हो तो किसी मंदिर में उत्सव के लिए जाएं और अपने आप को मनाएं। आज के दिन डांडिया का महत्व बहुत है जी। डांडिया की समाप्ति होती है। पूरे गुजरात में बिल्कुल गरबा खेला जाता है। बिल्कुल। किसी वक्त में 1000 साल की उथल पुथल में हमारे बहुत सारे त्योहार क्षेत्रीय हो गए जबकि राष्ट्रीय थे। देवी की पूजा पंजाब और उत्तर साइड में रह गई, महाराष्ट्र गुजरात के लोग दूसरे ढंग से मनाने लगे जी। डांडिया गुजरात तक रह गया, शक्ति की आराधना थी, पूरे भारत में थी, तो धीरे धीरे क्षेत्रों में सिमट गए। गणगौर गौरी पूजा राजस्थान तक रह गई जबकि ये राष्ट्रीय थे, तो एक सीमा में बंद के रह गए। अब कम्युनिकेशन बढ़ गया, सोशल मीडिया बढ़ गया, हर प्रकार की जानकारी रहने लगी, तो हर कोई ये त्यौहार मना रहा है। तो लोग नवमी का दिन है, डांडिया खेलेंगे, देवी की आराधना करेंगे, देवी के चारों तरफ बीच में उनको रखकर परिक्रमा करेंगे और उत्सव मनाएंगे, नए वस्त्रों को पहनेंगे। देवी को मनाने का एक है कि उत्सव से, उत्साह से, उमंग से आनंद को मनाओ, वो आपसे प्रसन्न हो जी। यही सबसे बड़ी चीज़ है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जी। शक्ति के रूप में स्टार्ट किया था कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अंत होता है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती आपके कार्य सिद्ध करें, आप में शक्ति का संचार करें, आप देश, धर्म, परिवार और समाज के लिए अच्छे कार्य करें। इसी कामना के साथ नवरात्रों की समाप्ति पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, विजयदशमी की अग्रणिम बधाई, और आप सबको देवी सर्व कार्य संपन्न करे, इसी प्रार्थना के साथ जय माता की। जी पंडित जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इन 9 दिनों में हमारे साथ जुड़े रहे और आपने हमारे सभी दर्शकों को बताया कि कैसे माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है। आप रोज़ अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय माता की। जय माता दी। तो चलिए दर्शकों, हम उम्मीद करेंगे कि माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आपने 9 दिनों में जाना। पंडित जी से उन्होंने आपको बेहद खूबसूरत तरीके से माँ के अलग अलग स्वरूप का वर्णन करके बताया। साथ ही आपको ये भी बताया कि कैसे आपको अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है ताकि माँ के सभी स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिल सके। और आज आखिरी दिन है, हम उम्मीद यही करेंगे कि माँ जो है वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहें और जब भी आएँ तो आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ, ढेर सारे आपके घर में ब्लेसिंग्स लेकर आएँ। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।